हेलो 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 बेटा, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आ जाइए सभी फटाफट से। सो सॉरी फॉर टुडे, है ना। आज एक्चुअली आया है एमपी बोर्ड वाले बच्चों का रिजल्ट। दिन भर से मैम और सर उसी में बिजी हैं। मेरे को थोड़ा सा हेडेक भी होने लगा है। क्या है, सुबह से बच्चों का रिजल्ट देखना, फिर हर एक को कॉन्ग्रेचुलेट करना, स्टेटस, स्टोरी, प्रमोशन, लॉट्स ऑफ वर्क, है ना। आखिरी में हम भी करेंगे। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बैच के बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। बाय गॉड, मजा आ गया उनके रिजल्ट को देख के। एक्चुअली 90-95 बनाना कोई बड़ी बात नहीं बेटा, जो टॉपर होता है वो बना ही लेता है। बट किसी बेसिक बच्चे को जो पास भी नहीं हो सकता, उसे आप 70-75 तक खींच के लेके आए हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। और 100% रिजल्ट कि आपके क्लास के सारे बच्चे पास हो जाएं, ये सबसे बड़ी खुशी की बात होती है। चलिए, ये खुशी तो बार बार जाहिर होते रहेगी। अभी हम अपनी क्लास पे फोकस करते हैं। जल्दी जल्दी आ जाइए सभी, जितने भी हमारे बच्चे हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लास का प्रीमियर सर ने चला दिया था, आज आपकी लाइव क्लास नहीं हो पाई, सो सॉरी फॉर दैट। कल होगी, है ना, कल आपकी रेगुलर होगी क्लास। अभी हम बायोलॉजी पे फोकस करते हैं। बायोलॉजी में कल के टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं बेटा, है ना। कल जो हमने पढ़ा था उसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। अगर आपको याद होगा, ये पता नहीं मेरा एसी किस मोड पे चल रहा है भाई। चलो लेट मी चेक कि ये भैया किस मोड पे है। अभी ठीक है, चलिए हाँ शुरू करते हैं। मैडम को गर्मी होने लगी है ना। भ्रूण का निर्माण एवं भ्रूण पोष, ये हमारा आज का टॉपिक है। आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है या नहीं बता दीजिए फटाफट से, जैसे कि मैं स्टार्ट कर पाऊं, है ना। चलो, भ्रूण का निर्माण एवं भ्रूण पोष ये हमारा आज का टॉपिक है। लेकिन इसे करने के पहले थोड़ा सा कल के टॉपिक को ध्यान से वापस से रिवाइंड करते हैं। कल जो हमने पढ़ा था बेटा, वो है निषेचन। वो है क्या? निषेचन। बायोलॉजी बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत प्यारा। और स्कोरिंग भी अभी तक ऐसा है कि आप लोग को लगता था कि मैथ्स में ही 100 में से 100, 100 में से 99 लाए जा सकते हैं, बट नहीं। बायोलॉजी में बेटा 100 में से 100, 100 में से 99 लाए जा सकते हैं। ये मैं अभी आपको प्रूफ करूंगी थोड़ी देर बाद। ये है पुष्प का मादा भाग स्त्रीकेसर। स्त्रीकेसर के अंदर ये जो रचना मैं बना रही हूँ, इस रचना को हम कहते हैं बच्चा बीजांड। और बीजांड के अंदर होता है बीजांड काय, और बीजांड काय के अंदर होता है भ्रूण कोश। क्या होता है बेटा? ये जो रचना है इसे हम कहते हैं भ्रूण कोश। ये मैंने कल पढ़ाया है। हमें इसी को आगे बढ़ाना है ना। हमें इसी को आगे बढ़ाना है। फटाफट से कमेंट करो, सारे बच्चे जुड़ गए हैं। हिमांशी और उमांशी, हिमांशी, हमारी एक अवंतिका, और 2-3-4 बच्चे हैं जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, जो रेगुलर आ रहे हैं। और कुछ और बच्चे जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लेके रखा है, वो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर लेते हैं, लाइव में नहीं आ पाते किसी कारण बस। चलिए कोई बात नहीं, पढ़ तो लेते हैं बेटा। चलो, कल हमने पढ़ा था निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन, और इसी में आपने पढ़ा था पराग स्त्रीकेसर संकर्षण। इसे थोड़ा सा रिवाइंड करो, क्योंकि इसके आगे ही आज हम पढ़ने वाले हैं। पराग स्त्रीकेसर संकर्षण, है ना। कल के हमारे टॉपिक यही थे। गुड इवनिंग बेटा हिमांशी। हाँ, मैं आपको मिस कर रही थी, मैं सोचा बच्ची है कहाँ भैया, दिखाई नहीं दे रही मुझे क्लास में। चलो, कल का थोड़ा सा रिकैप करते हैं बेटा, ताकि आपको आज की चीजें समझ में आए और आपको समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो, है ना। ये स्त्रीकेसर है, ये जो रचना है ये है स्त्रीकेसर, और ये है पुंकेसर, हम कहते हैं स्टेमन। आप सभी को पता है पुंकेसर यानी कि स्टेमन जो है, इसमें जो परागकोश है इसमें परागकण बनते हैं, और जब ये परागकण मैच्योर हो जाते हैं तो ये पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। वर्तिकाग्र पर पहुंचकर ये एग्जाइन जो है वो पराग नलिका का निर्माण करती है। पराग नलिका फिर बीजांड के अंदर प्रवेश करती है। जो परागकण आके गिरा है उसके पास जनन केंद्रक की संख्या 2 होती है। दोनों जनन केंद्रक पराग नलिका के रास्ते आगे बढ़ते हैं, या तो इसमें पहले से ही 2 रहेंगे, या फिर समसूत्रित विभाजन के द्वारा पराग नलिका में 2 जनन केंद्रक बन जाएंगे। 2 में से एक जनन केंद्रक एक अंड कोशिका से मिलता है। जनन केंद्रक बेटा नर युग्मक है।
जनन केंद्रक जो है वो नर युग्मक है और ये अगुणित होता है, ये अगुणित होता है, ये अंड कोशिका से मिलता है, एग सेल से बनता है। तो दोनों के मिलन के बाद जो नई रचना बनती है वो है युग्मनज। क्या है बेटा? युग्मनज। और युग्मनज के बनने की ये जो प्रक्रिया है इसे कहा जाता है युग्मक संलयन। दो युग्मकों का मिलन हुआ है जिसे हम युग्मक संलयन या निषेचन कहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है जो कि द्विगुणित होता है। ये मैंने कल आपको बहुत अच्छे से समझाया है। क्या आपको याद है? फटाफट कमेंट करके बताओ, क्या आप लोगों को याद आया यहाँ तक का? अब बढ़ते हैं हम इसके आगे, है ना। अब बढ़ते हैं हम इसके आगे। आगे कहाँ तक भैया? तो जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला था कि निषेचन के परिणाम स्वरूप जो रचना बनी है वो युग्मनज है, यानी कि जाइगोट है। ये जाइगोट यहाँ भ्रूण कोश के अंदर यहीं बनेगा। यहीं पर क्या बनेगा बेटा? जाइगोट यानी कि युग्मनज। युग्मनज यानी कि जाइगोट कहाँ बना है? भ्रूण कोश के अंदर। भ्रूण कोश के अंदर क्या बना है बेटा? युग्मनज या जाइगोट बना है। साथ ही जो दूसरा जनन केंद्रक है वो बीच में उपस्थित भ्रूणपोष केंद्रक जो होता है, सॉरी ध्रुवीय केंद्रक जो होता है, ध्रुवीय केंद्रक जो होता है, दूसरे नंबर पे क्या होता है? ऊपर से आ रहा है एक और जनन केंद्रक। ये जनन केंद्रक नीचे उपस्थित ध्रुवीय केंद्रक से मिलन करता है। जो ध्रुवीय केंद्रक है वो द्विगुणित होता है क्योंकि इसके पास दो केंद्रक है। जनन केंद्रक अगुणित होता है। दोनों के मिलने से तीन युग्मकों का संलयन होता है जिसे हम कहते हैं त्रिसंलयन। वापस एक बार और निषेचन की प्रक्रिया हो गई त्रिसंलयन के रूप में, और जो नई रचना बनी उसे कहा जाता है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो कि त्रिगुणित होता है, जिसे हम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। डन। ये कल की बात है जो मैंने कल आपको बहुत अच्छे से क्लास में एक्सप्लेन की है, जिसे हमने नाम दिया था पराग स्त्री केसर संकर्षण, निषेचन, दोहरा निषेचन, त्रिसंलयन या त्रिसमेकन। ठीक है, याद आया बेटा? थोड़ा बहुत याद आया? चलो, मैंने बोला था कि एक जनन केंद्रक एक अंड कोशिका से मिला है, जिसके बाद युग्मक संलयन की प्रक्रिया हुई, युग्मनज बना। युग्मनज जो है वो द्विगुणित है। दूसरा जनन केंद्रक किससे मिला है? ध्रुवीय केंद्रक से। ध्रुवीय केंद्रक से मिलकर तीन युग्मकों का मिलन हुआ है, इसीलिए हम त्रिसंलयन कहेंगे। और इसके पश्चात जो बना है वो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है, और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक त्रिगुणित होता है। दोनों रचनाएं बन चुकी हैं। दोनों रचनाएं अंडाशय के अंदर कहाँ बनी है? बीजांड में। याद रखिएगा, दोनों रचनाएं अंडाशय के अंदर कहाँ बनी है? बीजांड में बनी है। अब इसे थोड़ा सा मैडम क्या करेगी? इसे थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन। अब हम पढ़ेंगे भ्रूणपोष का निर्माण एवं भ्रूण का निर्माण। अब हमने जो पढ़ना है वो है बेटा भ्रूणपोष का निर्माण एवं भ्रूण का निर्माण। इसके आगे फिर थ्योरी आपको मिल जाएगी, तो इसे यहीं पे छोड़ो, इसकी जरूरत हमें नहीं है। देखिए, ये अंडाशय, वर्तिकाग्र, अंडाशय के अंदर उपस्थित रचना है बीजांड। और अभी तक हमने जो भी पढ़ा था बीजांड के अंदर ही पढ़ा था, ओव्यूल के अंदर ही हमने पढ़ा था ना। रचना है इसे ना बीजांड। ठीक है, बढ़िया। यहाँ हमने देखा कि निषेचन के बाद यहाँ एक रचना बनी है जो कि है युग्मनज। बीच में एक रचना बनी है जो कि है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। अब ये दोनों ही धीरे धीरे करके वृद्धि करेंगे। युग्मनज भी वृद्धि करेगा, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक भी वृद्धि करेगा, और ये दोनों ही वृद्धि होगी बीजांड के अंदर। और बीजांड के अंदर किसके अंदर होगी बेटा? तो ये जो रचना है जिसे हम कह रहे हैं भ्रूणकोश, भ्रूणकोश के अंदर। सबसे पहले जो युग्मनज बना है, युग्मनज यानी कि 2n, और ये एक ही कोशिका है। ये युग्मनज लगातार करता है बच्चा समसूत्री विभाजन
समसूत्री विभाजन करके 1 से 2, फिर 2 से 4, ऐसे करके कोशिकाओं में विभक्त होते जाता है। कौन बेटा? युग्मनज। युग्मनज जो है वो लगातार क्या करता है? समसूत्री विभाजन, मतलब कोशिकाओं की संख्या ये बढ़ाता है और समसूत्री विभाजन करके ये धीरे धीरे करके भ्रूण बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। मतलब अब हम जो पढ़ रहे हैं वो है निषेचन पश्च घटनाएं। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो है निषेचन पश्च घटनाएं, और इसमें आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है भ्रूण का निर्माण एवं भ्रूणपोष का निर्माण। भ्रूण का निर्माण एवं भ्रूणपोष का निर्माण। ठीक है, डन। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है निषेचन। देखो, निषेचन फर्टिलाइजेशन हो गया, आफ्टर निषेचन नीचे युग्मनज बना है, बीच में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बना है, यहां तक निषेचन की प्रक्रिया हो गई, यहां तक फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया बेटा। अब जो भी होगा वो निषेचन के बाद की चीजें होंगी, जिसके परिणाम स्वरूप आपको भ्रूण मिलेगा, बीज मिलेंगे, बीज सूखेंगे, फिर बीजों को आप लगाओगे, फिर नए पौधे का जन्म होगा। ये सब जो है वो निषेचन के बाद की घटनाओं में आता है। किसमें आता है? निषेचन के, फर्टिलाइजेशन के बाद की घटनाओं में आता है। क्या आप लोगों को समझ आ रहा है? जितने भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं हमारे, जो भी पहली बार जुड़ रहे हैं, प्लीज बेटा लाइक कर दो, है ना, लाइव स्ट्रीम लाइक कर दो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। थोड़ी देर में हम थोड़ा सा धमाका करेंगे। फिर अब ये जो युग्मनज बना है ये धीरे धीरे वृद्धि करके पहले क्या करता है? ये गोलाकार एक निलंबक की रचना करता है। ये जो रचना मैंने बनाई है ये है बेटा निलंबक, और निलंबक में नीचे की ओर एक भ्रूण बनेगा जो कि होगा गोलाकार भ्रूण। ये कोशिकाएं लगातार विभाजित होकर सबसे पहली जो रचना बनाती हैं वो है गोलाकार भ्रूण। ये कोशिकाएं विभाजित होकर सबसे पहली जो रचना बनाती है वो है गोलाकार भ्रूण। बेटा ये जो बना है ये कौन सा भ्रूण है? गोलाकार भ्रूण। और ये जो था ये क्या था? युग्मनज। युग्मनज यानी जाइगोट। युग्मनज यानी जाइगोट। वो जो बना है वो क्या है? युग्मनज। युग्मनज से सीधे विभाजन के बाद क्या बनता है? गोलाकार भ्रूण। और ये जो रचना बनी है इसे कहा जाता है निलंबक। निलंबक के सहारे जो भ्रूणपोष है वो भ्रूण से जुड़ा होता है। ये भ्रूणपोष है, ये इस भ्रूण से जुड़ा हुआ है। मतलब भ्रूणपोष, ये जो भ्रूणपोष है ये इस भ्रूण से, नीचे की तरफ वाले भ्रूण से इस रचना के द्वारा जुड़ा हुआ है। मतलब भ्रूणपोष और भ्रूण दोनों एक साथ आएंगे। अब भ्रूणपोष और भ्रूण जो है वो दोनों एक साथ आएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगली रचना क्या बनेगी भाई? अगले स्टेप में क्या होता है? ये भ्रूण धीरे धीरे करके और वृद्धि करता है, और वृद्धि करके अब जो भ्रूण बनाता है वो है हृदयाकार भ्रूण। अब जो भ्रूण बनाता है वो है हृदयाकार भ्रूण। आपकी एनसीईआरटी की किताब में बहुत अच्छे से ये डायग्राम दिए हैं, बट चूंकि आपको बनाने होते हैं, ये मैडम आपको बनाने का तरीका बता रही हैं कि कैसे आपको इस डायग्राम को आप जल्दी जल्दी फास्टली अच्छे से बना सकते हो, है ना। ऐसे करके आप वहाँ बना के दो, जल्दी जल्दी बन जाएगा डायग्राम, और आपके डायग्राम में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। बायोलॉजी बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। अगर इसे शिद्दत से पढ़ा जाए तो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री के नंबर एक तरफ रखे रह जाएंगे। बायोलॉजी आपको 95 प्लस मार्क्स दिलाएगा अगर आप अच्छे से पढ़ोगे पूरा साल तो। और मैं ये आपको प्रूफ करूंगी थोड़ी देर बाद, है ना। आप ही के स्कूल के बच्चे हैं बेटा, जैसे अभी हिमांशी हमसे जुड़ी हुई है, इन्हीं के स्कूल के हमारे लास्ट ईयर के बच्चे हैं जो टॉपर बने हैं इस बार, क्लास टॉपर, स्कूल टॉपर, और साथ में बायोलॉजी में तो पूरे स्कूल में उससे ज़्यादा नंबर किसी बच्चे के नहीं आए होंगे। जो हमारी स्टूडेंट है, रेगुलर बैच की स्टूडेंट है, रेगुलर और ऑनलाइन दोनों मोड पर जिसने पढ़ाई की है उसके नंबर बहुत बेहतरीन आए हैं। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया बेटा। चलो पहले ये जो बना है ये है बेटा भ्रूण कोश,
और भ्रूण कोश के अंदर ये जो रचना बनी है ये है युग्मनज। युग्मनज करता है समसूत्री विभाजन, 1 से 2 कोशिकाओं में बढ़ गया। ये भ्रूण कोश के अंदर ही भ्रूण बन रहा है। अब ये भ्रूण से निलंबक के सहारे जुड़ गया कौन? गोलाकार भ्रूण बेटा। कौन जुड़ गया? ये भ्रूणपोष है। भ्रूणपोष से निलंबक द्वारा जुड़ा है कौन? भ्रूण। मतलब युग्मनज अब क्या बन गया है? भ्रूण। लेकिन कैसा भ्रूण बन गया है? गोलाकार। फिर ये गोलाकार भ्रूण धीरे धीरे करके काय में बदलता है? हृदयाकार भ्रूण में। तो इसका जो नाम है बेटा वो है हृदयाकार भ्रूण। ये मैं तुम्हें अभी थ्योरी में दिखाऊंगी बहुत अच्छे से, और इसके रियल डायग्राम भी दिखाऊंगी ताकि तुम्हें समझ में आए कि मैडम कहना क्या चाह रही हैं। फिर तीसरे नंबर पे इसका जो अगला स्ट्रक्चर बनता है वो है परिपक्व भ्रूण बेटा। परिपक्व भ्रूण का डायग्राम थोड़ा सा खतरनाक है। बाय गॉड मज़ा ही आने वाला है मैडम को बनाने में ये डायग्राम, है ना। बहुत मज़ा आता है ये डायग्राम बनाने में, इसलिए तुम ये बनाना पड़ेगा, कोई गलती नहीं। आप लोगों को भी ऐसे ही डायग्राम बनाने हैं, इतनी ही मेहनत लगेगी, कोई शॉर्टकट नहीं है बेटा, है ना। हमारे पास कोई शॉर्टकट की होती तो हम आप लोगों को शॉर्टकट ही नहीं दे देते, इतनी मेहनत क्यों करवाते। ये मेहनत कोई करना चाहता है क्या? चलो अच्छे बच्चे हो, आप कर सकते। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये रूल्स गलत बन गए, कोई बात नहीं, मैं ऐसे बनाती हूँ। ऐसे ये बन गया परफेक्ट डायग्राम। अब इसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। क्या है, पहले अगर आप लाइन ड्रॉ करके बनाएंगे तो ज़्यादा आसानी है, नहीं तो दिक्कत होगी, और ये डायग्राम आपको बनाना ही पड़ेगा बेटा। देयर इज़ नो शॉर्टकट, है ना। डायग्राम जितने परफेक्ट बनते हैं बायोलॉजी में उतने ही अच्छे नंबर आते हैं। आज ना मेरे को थोड़ा सा हेडेक हो रहा है, सर में दर्द है, तो थोड़ी बहुत अगर चीज़ें इधर उधर हों या मैं धीरे पढ़ाऊँ, मेरी आवाज़ स्लो निकले तो थोड़ा सा कॉर्पोरेट करना। मेरे सर में बहुत तेज दर्द है। क्लास लेनी नहीं थी लेकिन मैंने सोची लेनी चाहिए, हमारे बच्चे वेट कर रहे हैं। बच्चों का मैसेज आना चालू हो जाता है कि सर फिजिक्स की क्लास नहीं, मैम केमिस्ट्री बायो की क्लास। इसे आप पूरा भरिएगा, ये पूरा आपको फिल करना है, और पूरा फिल करने के बाद ये जो बना है बेटा, ये जो रचना आपकी बनी है यही है परिपक्व भ्रूण। ये जो रचना हमने बनाए हैं यही है परिपक्व भ्रूण। ऐसे ही बना के आप छोड़ दीजिएगा। अब इस परिपक्व भ्रूण में ये जो भ्रूण मैंने बनाया है ना, ये द्विबीजपत्री बीज का है। द्विबीजपत्री मतलब फॉर एग्जाम्पल मूंगफली है, मटर है, चना है, सरसों है, फिर तुअल है। जिन जिन बीजों को आप 2 बराबर भागों में तोड़ सकते हैं वे सारे द्विबीजपत्री बीज होते हैं। तो इसमें देखो आपको डबल वो दिखाई दे रहा होगा, डबल सर्कल दिखाई दे रहा होगा, ये ऐसे और ऐसे। तो ये जो है ये द्विबीजपत्री का भ्रूण है। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है। अरे यार बच्चे कमेंट नहीं करते हैं। चलो ध्यान से समझिएगा, बहुत प्यार से, बड़े ही आराम से, धीरे धीरे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये जो बना है ये हृदयाकार भ्रूण है बेटा, हार्ट शेप भ्रूण। अभी इसकी थ्योरी मैं आपको समझाती हूँ। इस भ्रूण के साथ भ्रूणपोष भी जुड़ा हुआ है। भ्रूण और भ्रूणपोष जो है, देखो जो युग्मनज बना है ना निषेचन के बाद, ये वृद्धि करके धीरे धीरे भ्रूण में बदलता है, और भ्रूण को इंग्लिश में एम्ब्रियो कहते हैं।
ठीक है। जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बना था, जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बना था, ये धीरे धीरे वृद्धि करके बेटा भ्रूणपोष में बदलता है। और भ्रूणपोष का काम है एम्ब्रियो भ्रूणपोष, एंडोस्पर्म जो है इसका काम है नए बन रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करना। और जब ये बच जाता है तो बीज भी, हिमांशी इज कमेंटिंग यस, चलो जब ये बन जाता है तो बीज में संरक्षित रह जाता है, सुरक्षित रह जाता है, याद रखना। चलो ये जो बना है बेटा ये एक परिपक्व भ्रूण है, मैच्योर मतलब परिपक्व रूप से भ्रूण आपको द्विबीजपत्री का कुछ ऐसा दिखाई देगा। और आपके इसमें केवल द्विबीजपत्री भ्रूण दिया हुआ है विकसित अवस्था में। फिर जब ये पूरी तरह बन जाएगा तो एक बीजपत्री का अलग बनाएंगे हम, द्विबीजपत्री का अलग बनाएंगे। ठीक है, आज थोड़ा ही पढ़ाऊंगी मैं, लेकिन जितना भी पढ़ाऊंगी काम का है। इसमें ये वाला जो हिस्सा है बेटा, ये वाला जो हिस्सा है इसे कहा जाता है मूलांकुर, इसे कहा जाता है मूलांकुर। और ये जो दो आपको दिखाई दे रहे हैं इन्हें कहा जाता है बीजपत्र, इन्हें कहा जाता है बीजपत्र। और ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है प्रांकुर। इसका मतलब क्या हुआ, जब ये भ्रूण बीज में बदल जाएगा पूरी तरह, जब ये भ्रूण बीज में बदल जाएगा तो ये हिस्सा जब बीज में बदलेगा तो इस हिस्से से जड़ का निर्माण होगा। ये मूलांकुर है, इससे क्या निकलेगी, जड़। ये हिस्सा प्रांकुर है, इससे निकलेगा क्या, तना, है ना, इससे निकलेगा तना। और ये दोनों हिस्से बीजपत्र हैं जिनमें भोजन संरक्षित होता है, जिनमें भोजन स्टोर होता है, किसका, बीज का। क्यों, तो कभी भी जब भी हम नया प्लांट लगाते हैं, एक नया पौधा लगाते हैं, तो हम सिर्फ बीज लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा, बीज। और आप सभी को पता होगा कि जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, वे स्वपोषी होते हैं, वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, और भोजन बनाने के लिए, फूड का निर्माण करने के लिए उन्हें चाहिए होता है क्या, उन्हें चाहिए होता है प्रकाश। और प्रकाश आता है कहाँ, प्रकाश आता है पत्तियों पर, पत्तियों में होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जिसको हमने फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण में पढ़ा होगा। 6th 7th 8th 9th 10th किसी न किसी क्लास में आपको देखने को मिला होगा, 11th में भी था। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है कि प्लांट के पास पत्तियां हो। क्या बीज में पत्तियां होती हैं, नहीं। तो फिर बीज कैसे पौधे के रूप में विकसित हो जाए। अचानक से आपने बीज लगाया, बीज को जमीन के अंदर दबा दिया, उस तक प्रकाश नहीं पहुंच रहा, ना ही उसके पास कोई पत्तियां हैं कि वो प्रकाश संश्लेषण कर सके, तो कैसे बीज एक नन्हे से नए पौधे को जन्म दे, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए क्या होता है, किसी भी बीज में ना प्रकृति ने हर चीज को थोड़ा सा ऐसे संतुलित करके बनाया है। जितने भी बीज हम खाते हैं या नहीं भी खाते, क्योंकि सब खाने के लिए नहीं बने, कुछ जहरीले भी होते हैं, कुछ बिना काम के हैं, सारे हमारे अनाज की श्रेणी में नहीं आते, सारे फल की श्रेणी में नहीं आते। जैसे सेब, सेब का बीज थोड़े ना खाते हो तुम, उसमें तो साइनाइड होता है, मूवी में देखा था मैंने। अब रियलिस्टिक देखना पड़ेगा कि सच में होता है कि नहीं होता है ना। आज मैं रिसर्च करूंगी कि क्या वास्तव में एप्पल सीड्स में साइनाइड पाया जाता है कुछ % मात्रा में। तुम लोग भी रिसर्च करना और कल की क्लास में मुझे बताना। चलो, जो बीज है बेटा, जो सीड है ना, जब आप इसे जमीन में लगाओगे तो इसके पास इतना फूड ये स्टोर करके रखता है, इतना भोजन ये संचित करके रखता है कि कम से कम ये पानी मिलने पर 2 पत्तियों के रूप में जमीन से बाहर आ जाए। 2 पत्तियों का निर्माण करने के लायक का भोजन इसके पास होता है, और उसी भोजन को कहा जाता है भ्रूणपोष। उसी भोजन को कहा जाता है भ्रूणपोष। देखो, जब भ्रूणपोष भ्रूण तक सीमित था तो यह भ्रूण को पोषण दे रहा था। फिर जब बीज बन गया, भ्रूण काय में बदल गया, बीज में बदल गया, तो जो बचा हुआ भ्रूणपोष है वो बीज में ही सुरक्षित रह गया, बीज में ही संरक्षित होकर इकट्ठा हो गया, और ताकि ये नए बीज को उत्पन्न करने के लिए ऊर्जा, उसे खाद्य पदार्थ, खाद्य सामग्री प्रदान कर पाए, है ना। इसीलिए किसका निर्माण हुआ है, भ्रूणपोष का।
भ्रूणपोष का काम है पहले नए बन रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करना, और जब ये बच जाएगा तो ये इसी भ्रूण के साथ जब भ्रूण बीज में बदल जाएगा तो बीज के अंदर सुरक्षित खाद्य पदार्थ के रूप में ठहर जाएगा। अब इसे मैं आपको आगे पीपीटी के रूप में समझाती हूँ कि यहाँ हुआ क्या क्या है। ये पूरी जो कहानी मैंने अभी आपको भ्रूण और भ्रूणपोष के निर्माण की बताई है, अब हम इसकी थ्योरी पे आएंगे। देखिए भ्रूण का विकास कैसे होता है, तो पहले बना युग्मनज। युग्मनज जो है निषेचन के बाद बनी एक द्विगुणित कोशिका है जो कि बीजांड द्वार के पास स्थित होती है। ये मैंने तुम्हें कम से कम 15 से 20 बार बता दिया कल से कि युग्मनज जो बना है, युग्मनज बीजांड जो है, बीजांड में इधर नीचे जहां अंड कोशिका थी वहीं युग्मनज बना है। और युग्मनज अगर यहाँ बना है तो ये कौन सा हिस्सा है बेटा, बीजांड द्वार वाला हिस्सा है, बीजांड का द्वार वाला हिस्सा है। ठीक है। दूसरा प्रो एम्ब्रियो। अब ये प्राथमिक एम्ब्रियो यानी कि प्राथमिक भ्रूण होता है। युग्मनज विभाजित होकर प्राथमिक अवस्था बनाता है। युग्मनज ने विभाजित होकर प्राथमिक अवस्था वाला भ्रूण बनाया। ये जो बना है ये प्राथमिक अवस्था वाला भ्रूण है। ठीक है। तीसरी लाइन, गोलाकार भ्रूण का निर्माण कैसे हुआ है भैया, तो कोशिकाएं विभाजित होकर एक गोल आकार ले लेती हैं। तो मैंने क्या उर्दू में बताया था यहाँ, ये देखो, अरे यार ये देखो, कोशिकाओं ने विभाजन किया है, युग्मनज की कोशिकाओं ने विभाजन किया है। एक्चुअली ये युग्मनज नहीं है, प्राथमिक अवस्था का भ्रूण है, इसकी कोशिकाओं ने विभाजन किया है, बार बार ये विभाजित हुई और ढेर सारी कोशिकाओं का गुच्छा बना लिया इनने, और ये जो बना है ये गोलाकार भ्रूण है। निलंबक के सहारे ये भ्रूणपोष वाले हिस्से से जुड़ा हुआ है। ठीक है। आगे अगली संरचना क्या है भैया, तो अगली संरचना है हृदयाकार भ्रूण, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। इसके बाद गोल से सीधे ये हृदय के जैसा हो जाएगा। देखो गोल से सीधे ये किसके जैसा हो गया है, गोल से सीधे ये हृदय के जैसा हो गया। ये देखिए गोल से सीधे थोड़ा सा हार्ट शेप। हमारा हार्ट ऐसा नहीं होता, ये तो हमारा इमेजिनरी हार्ट है, हमें हार्ट का स्ट्रक्चर ऐसे ही दिखाया जाता है। एक्चुअल में जो तुम पढ़ते हो वो हार्ट तो कुछ अलग ही टाइप का होता है। 11th में था ये आपके पास बेटा, तो ये हृदय के जैसा बन गया है ना। अब आगे क्या हुआ है, तो अब आगे ये देखो परिपक्व भ्रूण में बदलेगा। तो लास्ट लाइन जो है परिपक्व भ्रूण, मैच्योर एम्ब्रियो, अंत में भ्रूण पूरी तरह विकसित हो जाता है और हमें एक परिपक्व भ्रूण मिल जाएगा जो कि आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। और ये पूरे डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में बने हुए हैं, है ना। ये पूरे डायग्राम निषेचन पश्च घटनाओं में हमने पढ़ा है भ्रूण का निर्माण एवं भ्रूणपोष का निर्माण। तो भ्रूण और भ्रूणपोष दोनों एक साथ जुड़े होते हैं। आप अलग अलग नहीं बता सकते कि कौन सा हिस्सा भ्रूणपोष है और कौन सा हिस्सा भ्रूण है, क्योंकि भ्रूण जो है उसी की खाद्य सामग्री है भ्रूणपोष, तो इसी के अंदर भ्रूणपोष भी है बेटा। ठीक है, इसी के अंदर ये जुड़ते चला जाएगा, इसी के अंदर संलग्न हो जाएगा कौन, भ्रूणपोष। ये जो बना है एक परिपक्व भ्रूण है, लेकिन किसका है, द्विबीजपत्री बीज का। जैसे कि अब भी गिनवाया था, तुअर है, चना, मूंगफली, मटर, ये सारे द्विबीजपत्री हैं जिन्हें हम बराबर 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक मैंने बता दिया बेटा। अब आगे आओ, आगे क्या हुआ है, तो द्विबीजपत्री भ्रूण की मुख्य संरचना में निलंबक था। वो जो ऐसा संरचना आपने देखी, ये क्या है, ये निलंबक है। ये वाला हिस्सा क्या है, ये निलंबक है। ठीक है, एक संरचना बनी है निलंबक। यह भ्रूण को भ्रूणपोष के अंदर धकेलता है, भ्रूण को भ्रूणपोष के अंदर धकेलता है ताकि उसे बेहतर पोषण मिल सके। भ्रूण को पोषण चाहिए जो कि कौन देगा, भ्रूणपोष देगा। मैंने बोला था कि भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो और भ्रूणपोष दोनों एक ही साथ जुड़ जाएंगे, दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि भ्रूणपोष ही वो संरचना है जो कि नए बन रहे भ्रूण को पोषण यानी कि न्यूट्रिशन, खाना पीना, प्रोटीन, विटामिन, जो भी इसे चाहिए वो खाद्य सामग्री प्रदान कर सके। ठीक है,
अगला जो है वो बच्चा प्रांकुर है। प्रांकुर ये वो हिस्सा है जिससे आगे जाके तने का निर्माण होगा, मैंने बता चुका है आपको। मूलांकुर से जड़ बनेगी, ये भी मैंने बता दिया। और बीज पत्र में भोजन का संग्रह होता है, जैसे कि द्विबीजपत्री में तो मूंगफली के जो 2 हिस्से खाते हो वो बीज पत्र है, मटर के जो 2 हिस्से दाल के रूप में तुम देखते हो वो बीज पत्र है। जो बीज बनने वाला हिस्सा है, जो प्रांकुर है, जो मूलांकुर, वो तो बहुत छोटा सा ऊपर नोक के जैसा होता है। कल मैं तुम्हें बीज में दिखाऊंगी, बीज का स्ट्रक्चर मैं यहाँ लेके आऊंगी, अभी मैं वो पीपीटी में शामिल नहीं किया है क्योंकि आज मैं ज्यादा नहीं देने वाली थी, जितना भी था लिमिटेड था बेटा। तो आगे बीज पत्र जो है, इसमें भोजन का क्या होता है, संग्रहण, और इनमें से कौन सी लाइन तुम्हें ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। बायोलॉजी में आपको एक एक लाइन एनसीईआरटी की बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से समझनी है बेटा, है ना, बड़े अच्छे से आपको समझनी है। अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे जो मैंने अभी आपको बताया वो बताने के पहले हम कर लेते हैं थोड़ा सा प्रमोशन, क्योंकि आज ही आया है रिजल्ट एंड बाय गॉड दिल गदगद हो गया, है ना, मजा आ गया। आज हमारे एमपी बोर्ड वाले बच्चे छा गए। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही क्लासेस के बच्चों ने बेटा बहुत बेहतरीन रिजल्ट दिया है। स्पेशली बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में मुझे लगता है मैथमेटिक्स में 100 में से 100, 100 में से 99 यानी कि 99 लाना बड़ा आसान है, क्योंकि वहां नंबर कटने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन बायोलॉजी में 100 में से 99 नंबर लाना, जो कि ये बच्ची लेके आई है हमारे ऑफलाइन बैच की, टीना चंद्रवंशी एक ऐसी बच्ची है हमारी बेटा जिसके टोटल ओवरऑल नंबर 89% है, बट ये बायोलॉजी में 99 नंबर लेके आई है, 100 में से 99। आप समझ पा रहे हो? ठीक है, आपको अभी तक लगता था कि मैडम बोल रही हैं, सिर्फ फेक रही हैं कि नहीं आप ला सकते हो बेटा, आप कर सकते हो। जिस दिन से मैंने क्लास लेनी चालू की है आपको एक ही बात बोली है कि बेटा इट इज पॉसिबल, आप मेहनत तो करके देखिए। हमारे सारे टॉपर्स, बायोलॉजी 97, केमिस्ट्री 87, केमिस्ट्री में बेटा इतने टफ पेपर आ रहे हैं आजकल, लास्ट 2 ईयर से बच्चों के पास होने में दिक्कत आ रही है। कुछ कुछ स्कूलों का रिजल्ट तो ऐसा बैठा है बाय गॉड, जब सुने तो बहुत दुख हुआ हमें। वैसे सब्जेक्ट में हमारे बच्चे देखिए, यशिका, खुशी, लक्ष्मी। खुशी जो है हमारी ये ऑनलाइन बैच की स्टूडेंट है, इनने ऑनलाइन हमसे पढ़ाई की है और फिर भी इन्होंने बहुत बेहतरीन रिजल्ट दिया है एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ हर। ये सारे बच्चे हमारे टॉपर्स हैं और सिर्फ इतने ही नहीं, दे आर लॉट्स ऑफ टॉपर्स जिनकी यहाँ पे फोटो हमें लगाने में जगह कम पड़ रही थी, है ना। सारे बच्चों ने बहुत अच्छा नंबर लाए हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमारे ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट हैं उनका रिजल्ट 100% रहा। 100% का मतलब ये कि ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने बेटा 65-70+ % लेके आए हैं। मतलब जो पास भी नहीं हो सकते, जो बहुत वीक स्टूडेंट होते हैं, उन्होंने भी बहुत बेहतरीन परिणाम दिया और ये सारे हमारे इस ईयर के टॉपर्स हैं। और जल्दी ही हम इनके लिए टॉपर्स सेलिब्रेशन, टॉपर्स सेरेमनी रखने वाले, जिनमें इनको रिवॉर्ड भी मिलेगा, जिनमें हम इन्हें गिफ्ट प्राइजेस देते हैं, मेडल्स इन्हें मिलते हैं, एप्रिसिएशन, थोड़ी बहुत पार्टी, सो मच फन, सब कुछ हम करवाते हैं। तो ऐसा ही आपको भी मिलेगा। आप लोगों के लिए भी हम बहुत अच्छा करेंगे, बस थोड़ा सा ट्रस्ट दिखाइए हम पे। और ऑनलाइन भी पढ़ाई, देखिए इस वाले पेज पे आपको एक बात तो देखने को मिली, जितने रेड जोन वाले दिख रहे हैं ये सब हमारे ऑनलाइन बच्चे हैं। और आप सभी को पता है बहुत सारे ऑनलाइन स्टूडेंट अपना रिजल्ट शेयर भी नहीं करते, बहुत अच्छा करने के बावजूद पता नहीं उन्हें क्रेडिट देने में शायद कोई दिक्कत होती है। तो और भी फोटोज होती, बट तो मतलब उनका अपना रीजन है कि भैया नहीं दे सकते फोटो, वो बात की बात है, जो भी रीजन रहा हो। आप भी ऑनलाइन पढ़कर बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर आप लोग अभी से तैयारी चालू कर देंगे बेटा अपनी, तो बहुत मिनिमम प्राइस पे हम आपको ऑनलाइन बैच का सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं और जल्दी ही इसके प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे, है ना। ये 999 में हम आपको प्रीमियम पैक दे रहे हैं और इसमें आपको नोट्स भी मिलेंगे, आपको पूरा 1 साल कंप्लीट कोर्स की तैयारी की जाएगी। इंग्लिश ग्रामर इसमें आपके लिए फ्री रखी गई है बेटा, और इतना सब कुछ एमपी बोर्ड में आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा इतने कम प्राइस पे, है ना। कुछ बच्चे जो हमारे जुड़ चुके हैं हमसे, जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ले लिया है, उन्हें भरोसा है इसीलिए उन्होंने लिया है, लेकिन जिन्होंने नहीं लिया है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, गो फास्ट, है ना, जल्दी कीजिए, जल्दी, क्योंकि ये
प्राइस थोड़े ही दिन में, 1-2 दिन में बढ़ जाएगा। सर का मूड चेंज होते रहता है, क्या है, एक टाइमलाइन होती कि इतने दिन में फिर इसका प्राइस बढ़ाना है। हमारे ऊपर भी थोड़ा सा लोड है, बहुत सारी फाइनेंशियल दिक्कतें होती हैं, और फ्री में तुम लोग वैसे भी कदर नहीं करते है ना। जब तक आप लोग पेड नहीं पढ़ते हो, आप लोग उस चीज की वैल्यू नहीं करते हो। किसी चीज की वैल्यू देंगे नहीं तो वैल्यू करेंगे कहां से। तो आप चाहें तो इनमें से जो भी बैच आप लेना चाहें बेटा ले सकते हैं, है ना। साथ ही ऑफलाइन अगर आप लोग छिंदवाड़ा से हैं, ऑफलाइन पढ़ने का मजा ही अलग है। अगर आप लोग छिंदवाड़ा से हैं बेटा और आप ऑफलाइन हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे पास सीट्स लिमिटेड होती है। हमें भीड़ बिल्कुल नहीं पसंद, हम लिमिटेड सीट्स पे एडमिशन लेते हैं और उसके बाद एडमिशन क्लोज हो जाते हैं। तो हरी अप गाइस, जल्दी ही हम एडमिशन क्लोज कर देंगे। हमारा जो एड्रेस है वो आपको सामने दिख रहा होगा, कॉन्टेक्ट नंबर आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, कांटेक्ट आप कर सकते हो और ऑफलाइन भी आप हमसे जुड़ सकते हो। ऑफलाइन में पढ़ने की बात ही कुछ और है। बहुत सारे बच्चे हैं जो इस बार पीएनएसटी में भी बहुत अच्छा सिलेक्शन देंगे। हम लोग पीएनएसटी में भी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पे रन कर रहे हैं। तो जिस किसी बच्चे को पीएनएसटी की तैयारी करनी हो वो भी हमसे जुड़ सकते हैं। और यहाँ पे आके हमारा प्रमोशन अब होता है समाप्त। अब हम क्या पढ़ रहे थे, वापस ट्रैक पे आओ। अब बाकी तुम्हारे ऊपर है, थोड़ा प्रमोशन आप भी कर सकते हैं। चलिए, कहाँ थे बेटा हम पढ़ रहे थे भ्रूण का निर्माण, और जो मैंने पढ़ाया उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। ये बना था बेटा युग्मनज, ये है प्राथमिक भ्रूण, ये जो बना है ये है गोलाकार भ्रूण। इस गोलाकार भ्रूण की खास बात ये है कि भ्रूण जो है वो भ्रूण पोष के अंदर धीरे धीरे करके धकलते जाता है, भ्रूण पोष के अंदर धीरे धीरे करके इंसर्ट होते जाता है। ये जो है ये है हृदयाकार भ्रूण, हार्ट शेप, और जो लास्टली बना है वो है परिपक्व भ्रूण, और परिपक्व भ्रूण के बाद अब सीधे बीज बनेगा, है ना। फटाफट से लाइक कर दो जितने भी हमारे नए बच्चे जुड़े हैं। आप लोगों को भी सपोर्ट करना है बेटा, इफ यू आर कैपेबल प्लीज। अगर आप चाहें तो स्टोरी रख सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, जितना सपोर्ट आपसे बन पड़े कीजिए। एक बात याद रखिएगा, कई बार ऐसा होता है कि टॉपर, जैसे हमारी जो बच्ची जिनका मैंने अभी जिक्र किया था टीना, बाकी के टॉपर्स को लाने वाली भी वही है। मतलब वो अपने साथ उन बच्चों को लेके आई है कोचिंग, और उसके बाद उसको ये डर नहीं था कि ये टॉपर बन जाएंगे या ये मेरे से ज्यादा कर लेंगे। कंपटीशन जब तगड़ा हो ना, जब कांटे की टक्कर होती है तो अपने आप ग्रोथ होती है। आप अकेले अगर भीड़ में उतरे हैं ना, आप अकेले अकेले पढ़ रहे हैं, आपका कॉम्पिटिटर कोई नहीं है, आपको पता ही नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं कई बार बच्चों को बोलती हूँ, आप कभी दौड़ के देखिए मैदान में, कभी आप अकेले दौड़िएगा, आप 100 मीटर नहीं दौड़ पाएंगे और थक जाएंगे। मुश्किल से 100 मीटर दौड़ेंगे और आप थक जाएंगे। और अगर आप भीड़ में दौड़ रहे हो, अगर आप बहुत सारे लोगों के साथ दौड़ रहे हो ना, तो अगर कोई आपसे आगे निकल जाए तो आप सोचोगे कि यार मैं नहीं रुक सकता, मुझे उसके पीछे दौड़ना है। मैं रुकूंगा तो आपको शर्म आएगी, फिर ऐसा लगेगा कि नहीं मैं और कर सकता हूँ, आप अपने आप को और ज्यादा पुश करोगे। तो ये अंतर होता है अकेले पढ़ने में और एक अच्छे बैच के साथ पढ़ने में। क्या कंपटीशन होता है लोगों के बीच, जब कंपटीशन जनरेट होता है तो पढ़ाई अपने आप, अरे यार इसके मेरे से 10 नंबर ज्यादा आए तो आए कैसे, मैं और अच्छा कर सकती थी, ये वाला जो कंपटीशन जब तक नहीं होगा बेटा, कांटे की टक्कर नहीं होगी, तब तक पढ़ाई बेहतरीन नहीं होती। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, जिसका जैसे पॉसिबल हो वैसे पढ़ो, बस पढ़ाई करो, है ना। हमारा इस समय जो धर्म है वो है स्टडी करना। हम विद्यार्थी जीवन में हैं अभी, हमारे पास कोई दूसरा काम है नहीं। आज का जो हमारा टॉपिक था वो बहुत ही आसान, बहुत ही प्यारा था, जिसमें हमने पढ़ा है भ्रूण का निर्माण। पहले युग्मनज बनता है, फिर प्राथमिक अवस्था में भ्रूण बनता है, फिर गोलाकार भ्रूण बनता है जिसमें निलंबक एक मुख्य रचना बनी, फिर हृदयाकार भ्रूण, फिर परिपक्व भ्रूण का ऊपरी हिस्सा मूलांकुर होता है, निचला हिस्सा प्रांकुर होता है, और ये जो दोनों बीज पत्र दिखाई दे रहे हैं ये बीज पत्र है। ठीक है, जो ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ये द्विबीजपत्री भ्रूण का है। एक बीजपत्री भ्रूण का स्ट्रक्चर आपको नहीं दिया है बेटा, एक बीजपत्री भ्रूण का स्ट्रक्चर आपको नहीं दिया है। ठीक है, आगे अगर आप बढ़ोगे तो मैंने आपको यहाँ ये बताया कि कौन सी रचना कैसे बनी है, किस रचना का क्या नाम है। जैसे निलंबक, प्रांकुर, मूलांकुर, बीजपत्र, इनका काम क्या है। प्रांकुर से तना निकलता है, मूलांकुर से जड़ निकलती है, बीजपत्र जो है उसमें भोजन का संग्रहण होता है, मतलब बीजपत्र में ही भ्रूण पोष संलग्न होता है। कौन संलग्न होता है बेटा,
भ्रूणपोष संलग्न होता है। जो भ्रूणपोष होता है, जो एंडोस्पर्म होता है, उसका काम होता है नए बन रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करना, नए बन रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करना या न्यूट्रिशन प्रदान करना। चलिए, मजा आया, समझ में आया? बताइए फटाफट से कमेंट करके, क्या यहाँ तक आपको क्लियर है बेटा? कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा बीज का निर्माण, यानी कि सीड फॉर्मेशन। कल हम पढ़ेंगे बीज का निर्माण, सीड फॉर्मेशन, और साथ ही हमें डायग्राम से अच्छे से समझना है दोनों ही भ्रूण के डायग्राम, किन किन के, एक बीजपत्री का अलग, एक बीजपत्री का अलग और द्विबीजपत्री का अलग, जैसे आपके एनसीईआरटी में वैसे के वैसे। ठीक है, जब निषेचन हो गया उसके बाद युग्मनज भ्रूण बना रहा है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक भ्रूणपोष में बदल रहा है, भ्रूण आगे जाके बीज में बदलेगा, भ्रूण आगे जाके काय में बदलेगा, बीज में बदलेगा, और इसी बीज में भोजन के रूप में भ्रूणपोष संलग्न हो जाएगा। ये हमारे कल के टॉपिक होंगे। तो होप सो बेटा आपको मजा आया होगा आज की क्लास में, अच्छा लगा होगा। ठीक है, आपके सीनियर्स के साथ हम लोग जल्दी ही टॉपर्स मीटअप एक ग्रैंड सेरेमनी ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। यू आर ऑल्सो इन्वाइटेड। अगर आप लोग लोकल छिंदवाड़ा से हैं तो हम आपको भी इन्वाइट भेजेंगे, आप भी आ सकते हैं। थोड़ा सा गेट टुगेदर, उन लोगों को क्या है एप्रिसिएशन देना होता है, गिफ्ट वगैरह, थोड़ा सा क्या है बच्चों को ऐसे फील करवाओ कि उन्होंने कुछ अचीव किया है तो उन्हें बहुत खुशी है ना। तो थोड़ा बहुत प्रयास हमारे तरफ से होता है हमारे बच्चों के लिए कि हम वो थोड़ी सी खुशियाँ दे सके, थोड़ा सा प्राउड मोमेंट दे सके और थोड़ा सा वो ये फील कर सके कि नहीं यार हमने कुछ अचीव किया है। तो चलिए, कल की क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी, कल फिर आपसे मिलेंगे हम इसके आगे का। कल आज जो भी हमने पढ़ा है और कल के लेक्चर में जो भी हमने पढ़ा था, जो जैसे कि निषेचन हमने पढ़ा है, युग्मक संलयन हमने पढ़ लिया, त्रिसंलयन पढ़ चुके हैं, भ्रूण का निर्माण हमने पढ़ लिया, ये सब आप लोगों को पढ़ के आना है। कल आप लोग रिवाइज करके आएंगे। तो कल जब आप लोग रिवीजन करके आएंगे तो मैडम आपसे Q&A रखेंगी, थोड़े बहुत क्वेश्चंस मैं पूछूंगी जिनके आंसर्स आपको देने हैं। ठीक है, तो कल आपसे फिर मुलाकात होगी। सो सॉरी कि आज आप लोगों की फिजिक्स की क्लास नहीं हो पाई, लेकिन आप पुराने वीडियोस देखकर पुराने लेक्चर को रिवाइंड कर सकते हैं, जो भी आपने नहीं अच्छे से समझा या जिसकी तैयारी आपकी अच्छे से नहीं हुई है। बाय बाय बेटा, ख्याल रखिएगा अपना, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए सरल एकेडमी के साथ। टेक केयर, राधे राधे।